अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि किसी भी ट्रायंगल का साइड्स का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम लोग ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं डी। इसका कोऑर्डिनेट 4,2। ये मान लेते हैं ई, इसका कोऑर्डिनेट 3,3। और ये मान लेते हैं हम लोग एफ, इसका कोऑर्डिनेट 2,2 गिवन है। तो कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक नया ट्रायंगल हो गया। हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करके जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका जो सेंट्रॉइड होता है और ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो दोनों एक ही पॉइंट होता है। किसी भी ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करके हम लोग जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ही होता है। तो हम लोग इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जी। क्या करते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो 4 + 3 + 2 मतलब क्या, 4 + 3 7 + 2 9, 9/3, कॉमा क्या आ जाएगा हमारा, वाई कोऑर्डिनेट का सम, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5 + 2 7, ये आ जाएगा हमारा 7/3। तो ये आंसर आ गया हमारा क्या, ये जो सेंट्रॉइड होगा वो 3,7/3 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर -3,5 और सेंट्रॉइड 3,3 है। तो इस ट्रायंगल का हमको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर क्या होता है, एक ही लाइन में लाई करता है, कोलिनियर होता है। तो मान लेते हैं क्या, ये हमारा लाइन है, यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है और ये सर्कम सेंटर है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट -3,5 और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 3,3 है। हमको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट x, y है। अब क्या करते हैं हम लोग, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा हमारा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे mx2 मतलब 2x + nx1, तो 1 × -3 ये हो जाएगा 2x - 3/m + n, तो 2 + 1, कॉमा क्या हो जाएगा हमारा 2/2 मतलब 2y + 1 × 5 मतलब 5/2 + 1। ये आ गया हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट और ये गिवन है हमारा क्या 3,3। इसका मतलब क्या आएगा हमारा 2x - 3/3 = क्या होना चाहिए 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2x = क्या आ जाएगा हमारा 9 + 3 12। दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा x जो है वो 6 आ जाएगा। अब इस तरीके से ये जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 3 के इक्वल होना चाहिए। तो 2y + 5/3 जो है ये हमारा क्या आना चाहिए 3 के इक्वल। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2y = 9 - 5 4। इसका मतलब y जो है ये हमारा क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा हमारा 6,3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ABC दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि इस ट्रायंगल के
सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स और ये हमारा वाई है, ये ए। इसका कोऑर्डिनेट ए क्या दिया हुआ है, ओरिजिन 0,0। कह रहा है बी क्या है 2,0। हम लोग मान लेते हैं ये बी 2,0 है। और पॉइंट सी जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये जो है ये हमारा सी 0,2 ये गिवन है। तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर वो वर्टेक्स होता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए, ये ऑर्थो सेंटर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सरकम सेंटर। तो इसका जो सरकम सेंटर होगा, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ये सरकम सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है सरकम सेंटर, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, डी। पॉइंट डी जो है ये क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 2/2। ये आ जाएगा 2/2, 2 + 0/2 मतलब 2/2। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, 1,1। अब हमको क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो वो क्या है हमारा AD। और ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो AD हमारा आ जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट 0,0 और डी का कोऑर्डिनेट 1,1 है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2। क्या हो गया हमारा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो √2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर हम लोग क्या करें, ओरिजिन को शिफ्ट करें तो नया कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग यही देखते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। क्या करते हैं हम लोग, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लेते हैं हमारा ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, या यूँ बोले कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस को ट्रांसलेट कर देते हैं। हम लोग नया ट्रांसलेट करके नया जो है हमारा न्यू एक्सिस ये है, मान लेते हैं ये हमारा न्यू एक्सेस है, ये एक्स और ये वाई। ये हमारा नया ओरिजिन O' है। इसका कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम लोग मान लेते हैं क्या, इसका कोऑर्डिनेट h, k है। हम लोग ओरिजिन को क्या किए हैं, 0,0 से h, k पे शिफ्ट कर दिए हैं पैरेलली एक्सिस को। तो इस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमको ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ये हमारा क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, न्यू एक्सेस
न्यू कोऑर्डिनेट है हमारा न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को इस x कॉमा वाई, कैपिटल X कॉमा वाई और स्मॉल x कॉमा वाई में क्या रिलेशन होगा ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम कि ओरिजिन से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा L है, इस पॉइंट P से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इसको मान लेते हैं M है, इसको मान लेते हैं हम N है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है OL, ये हमारा क्या आएगा, ये जो OL होगा, OL ये हमारा H होगा, क्योंकि O डैश का x कोऑर्डिनेट क्या है H, तो OL इक्वल्स टू H होगा। अगर हम लोग OM का बात करें, OM क्या होगा हमारा, OM हो जाएगा इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो OM हो जाएगा हमारा क्या x। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो PM डिस्टेंस है, PM हमारा क्या होगा, तो PM क्या होगा, ये PM इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, तो PM डिस्टेंस हमारा y हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से बात करें O डैश L, ये क्या आएगा हमारा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है k, तो ये आ जाएगा हमारा k। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस न्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट जो है O डैश n क्या होगा, तो O डैश जो है वो हमारा न्यू ओरिजिन है, और न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल X कॉमा y है। और हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो O डैश n जो आएगा वो हमारा क्या होगा x। और यहाँ से P से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस पे, तो ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, तो Pn जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, Pn इक्वल्स टू आ जाएगा y। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि OM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM इक्वल्स टू क्या, OL प्लस LM, या हम लोग यूँ बोलें कि OL प्लस LM मतलब क्या, O डैश n हो जाएगा। तो OM हमारा क्या है यहाँ पे, OM x है, और OL जो है ये क्या है हमारा, OL H के इक्वल है, H प्लस O डैश n क्या है हमारा, O डैश n x, ये आ गया हमारा x। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल X प्लस H। तो ये रिलेशन हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट में। ठीक इसी तरीके से हम लोग y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा PM जो है, ये PM क्या आएगा, PM इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PN प्लस NM, और NM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PN प्लस NM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, O डैश L। ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से PM जो है ये हमारा क्या है y, स्मॉल y इक्वल्स टू, यहाँ से O डैश L जो है वो हमारा k है, और PM जो है ये क्या है हमारा y, ये आ जाएगा y प्लस k। तो ये हमारा रिलेशन आ गया y कोऑर्डिनेट में। तो अगर हमको किसी पॉइंट का, अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, और हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और न्यू कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमको न्यू कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है और ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, किसी कर्व का इक्वेशन दे देगा ओल्ड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, और बोलेगा कि ओरिजिन को हम लोग क्या किए हैं, किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो नया इक्वेशन निकालना है हमको न्यू कोऑर्डिनेट
एक्सेस के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करेंगे और उसमें x के जगह पे x प्लस एच और y के जगह पे y प्लस के उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन किसी कर्व का है और इसमें कह रहा है क्या कि हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे, -1,2 पे। ओरिजिन को -1,2 पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमको क्या करना है कि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसका इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्सेस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, एक्सेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या कि x इक्वल्स टू क्या होता है, h प्लस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, इस इक्वेशन में x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, x प्लस एच। तो यहाँ पे हमारा x जो है ये x और h जो है ये हमारा क्या है, -1। तो x के जगह पे x -1 और y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y प्लस के। तो y प्लस के हमारा क्या आएगा, y प्लस 2। अब ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 × x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 × x - 1 प्लस 5 × y प्लस 2 -8 इक्वल्स टू 0 ये आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × x² - 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे y² प्लस 4y प्लस 4 -3x प्लस 3 प्लस 5y प्लस 10 -8 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x² प्लस y², ये हमारा 2x², ये y²। अब यहाँ से हमारा -4x आ जाएगा, -4x और ये होगा -3x, ये हमारा -4x और ये -3x, ये क्या हो जाएगा -7x। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हमारा 4y और ये 5y, तो क्या हो जाएगा 9y और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या आएगा 2 + 4 6 + 3 9 9 + 10 19 -8 11 + 11 इक्वल्स टू 0 ये हमारा क्या हो गया, न्यू इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,8 और कह रहा है क्या कि ओरिजिन को हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे कि इस पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट जो होगा वो -7,3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, ये x ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y गिवन है और न्यू कोऑर्डिनेट x, y गिवन है। हमको ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये निकालना है। हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, h, k पे। ओरिजिन को हम लोग h, k पे अगर ओरिजिन को शिफ्ट करें तो ये कोऑर्डिनेट आ जाता है हमारा। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या होता है h प्लस न्यू कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट -7 प्लस h। तो यहाँ से h हमारा क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 + k। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 5। तो हम लोग ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 6, 5 पे। अगर ओरिजिन को 6, 5 पे शिफ्ट कर दें तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है -1,8 वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा -7,3। अब हम लोग देखते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। अगर हम लोग एक्सेस को रोटेट कर दें
तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस को हम लोग रोटेट करेंगे तो क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सेस को रोटेट कर देते हैं, इस एक्सेस को रोटेट कर देते हैं एंगल थीटा से। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा y एक्सिस आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस को एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं, ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो अब हमको निकालना है क्या कि कोई पॉइंट है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग P। इस पॉइंट का ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है वो x, y है। तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये निकालना है हमको। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग x एक्सिस पे, ये मान लिए हम लोग L है। और ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P से इस OX यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग M है, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, इस M से भी हम लोग PL पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लेते हैं हमारा N है, ये है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट M है, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या Q है। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल जो था हमारा एंगल थीटा से हम लोग रोटेट किए थे, तो ये एंगल हमारा क्या था, थीटा। ये एंगल थीटा एंगल था, थीटा एंगल से हम लोग क्या किए थे, रोटेट कर दिए। को हम लोग मान लेते हैं क्या OX डैश और इसको Y डैश। यहाँ पे हमारा OX और OX डैश के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये PM जो है वो OX डैश पे परपेंडिकुलर है और ये हमारा PL जो है वो OX पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल थीटा होगा। इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी दो लाइन के बीच का एंगल और उस पर परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल हमारा P जो आएगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या P का जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल X, Y है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो OL है, OL इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा X और PL जो है ये हमारा क्या आएगा, PL इक्वल्स टू आ जाएगा Y। और यहाँ पे हमारा OM जो है, OM ये हमारा क्या होगा, कैपिटल X, क्योंकि इस पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, X है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा X। और यहाँ पे PM जो है ये हमारा क्या होगा, कैपिटल Y, क्योंकि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इस पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, Y, और ये न्यू एक्सिस X एक्सिस है। ये जो PM डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो PM हमारा आ जाएगा Y। OL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OL इक्वल्स टू OQ माइनस LQ, ये लिख सकते हैं। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ओ क्यू माइनस एल क्यू और एन एम जो है वो दोनों इक्वल है, तो ये एन एम ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फ्रॉम ट्रैंगल एम ओ क्यू, इस ट्रैंगल एम ओ क्यू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अगर हम लोग निकालें, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू बाय ओ एम, और यहाँ पे हमारा ओ क्यू दिस इम्प्लाइज हम लोग ओ क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओ एम कॉस थीटा, और ओ एम जो हमारा है क्या है, एक्स, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर फ्रॉम ट्रैंगल इस ट्रैंगल में एन पी एम, ट्रैंगल एन पी एम, इस ट्रैंगल में हम लोग साइन थीटा निकालें, साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब एन एम बाय आ जाएगा हमारा पी एम, यहाँ से हमारा एन एम जो है वो क्या आ जाएगा, एन एम इक्वल्स टू आ जाएगा पी एम साइन थीटा, और ये जो पी एम है हमारा वो क्या है, वाई, कैपिटल वाई, ये हो जाएगा वाई साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ से हमारा ओ एल जो है वो क्या आ जाएगा, ओ एल क्या है हमारा एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा ओ क्यू का मतलब क्या, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये हमारा रिलेशन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी एल इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एल इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, पी एन प्लस एन एल, ये लिख सकते हैं, और हम लोग को पी एन और इस एन एल, इसका मतलब पी एल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी एल इक्वल्स टू पी एन प्लस एन एल, ये जो एन एल है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम के इक्वल, ये हो गया क्यू एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रैंगल में फ्रॉम ट्रैंगल एम ओ क्यू में फ्रॉम ट्रैंगल एम ओ क्यू, इस ट्रैंगल में अगर हम लोग बात करें साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्यू एम बाय ओ एम, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, ओ एम साइन थीटा, और ओ एम हमारा क्या है एक्स, ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा। और ठीक इसी तरीके से हम लोग फ्रॉम ट्रैंगल पी, ये एन पी एम में बात करें तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब एन पी या पी एन बोले हम लोग, पी एन बाय हाइपोटेनियस मतलब पी एम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पी एन जो है वो क्या आ जाएगा, पी एन इक्वल्स टू, ये जो पी एन है ये हमारा आ जाएगा क्या, पी एम कॉस थीटा, और पी एम हमारा क्या है वाई, ये आ जाएगा वाई कॉस थीटा। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, पी एल इक्वल्स टू है पी एन प्लस क्यू एम, और पी एल हमारा क्या है वाई, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा क्यू एम एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा।
ये हमारा रिलेशन आ गया। तो ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गया। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में? इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स वाई। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे। अगर हमको न्यू कोऑर्डिनेट निकालना हो एक्स और वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग कॉस थीटा से और इक्वेशन सेकंड में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग कॉस थीटा से इक्वेशन फर्स्ट इंटू कॉस थीटा प्लस सेकंड इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एक्स कॉस थीटा, और सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो बचेगा माइनस वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये हो गया हमारा न्यू कोऑर्डिनेट। हम लोग इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि, या हम लोग इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन सेकंड में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके। क्या आएगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस एक्स साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स साइन थीटा। और क्या कर रहे हैं हम लोग कि सेकंड में हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, तो सेकंड में हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या, वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, वाई कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा रिलेशन आ गया
ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो एक्स वाई क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स वाई। ये रिलेशन हमको याद रखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको हम लोग एक और तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या बनाते हैं कि हम लोग यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये एक्स और ये वाई। और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम लोग क्या करते हैं, याद रखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। और नीचे वाले कॉलम में क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम लोग को अगर निकालना है क्या, ओल्ड कोऑर्डिनेट, अगर एक्स निकालना है ओल्ड कोऑर्डिनेट तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा हमारा, वाई साइन थीटा। अगर हमको वाई निकालना है तो वाई क्या आएगा हमारा, ये है वाई, तो ये क्या आएगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस क्या, वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा। अगर हम लोग को न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को, सॉरी इस रो और इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, एक्स कॉस थीटा प्लस क्या, वाई साइन थीटा। और अगर हमको वाई निकालना है तो वाई क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स साइन थीटा और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई कॉस थीटा। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है क्या, एक कर्व का इक्वेशन दे दिया हुआ है 3x² प्लस 3y² प्लस 2xy इक्वल्स टू 2। और कह रहा है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस को थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंगल से रोटेट कर देते हैं। न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है, ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये न्यू कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और इसमें क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो क्या रिलेशन होता है हमारा, अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y जो है ये हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम लोग x और y जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है उसके जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हमको 45 डिग्री दिया हुआ है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x कॉस 45 डिग्री माइनस वाई साइन 45 डिग्री। ये क्या होगा हमारा, x जो है ये आ जाएगा x माइनस वाई बाय √2। ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर y निकालेंगे तो y क्या आएगा, इसमें हम लोग थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री, तो ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, ये आ जाएगा x प्लस वाई बाय √2।
अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई बाई √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। प्लस क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बाय √2 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा हमारा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाय √2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय √2 इक्वल्स टू क्या होगा 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो हम लोग 3/2 कॉमन निकाल लेते हैं। 3/2 अगर कॉमन निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। प्लस यहाँ से हमारा क्या आएगा 2, ये √2 और √2 2 हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे है x स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4x स्क्वायर। यहाँ से हमारा 3y स्क्वायर होगा और ये माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा हमारा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा हमारा न्यू इक्वेशन होगा न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में।